मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण वैभव पाठ 3 शब्द और वाक्य। शब्द क्या होता है बेटा? शब्द पढ़ने से पहले हमें वर्णों को याद करना होगा। जो वर्ण हैं, वर्ण किसे कहते हैं? शब्दों ऐसी छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं, है ना? तो वर्णों के समूह को जिसका कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर आप बुक में देखें पेज नंबर 16 पे, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है छतरी, सूरज, गमला, मछली, और नीचे इसे हम देखें तो इसका टुकड़े किए गए हैं। छ प्लस अ प्लस ता प्लस अ प्लस र प्लस ई, छतरी। सूरज को कैसे किया है? स प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ, सूरज। ग प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, गमला। अब इसकी परिभाषा हमको दे रखी है, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अभी शब्दों के भेद हमें देखना है। अगर शब्दों के भेद हमें देखना है तो यहाँ पर लिखा है, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गुलाब, पुस्तक, कुर्सी। मतलब ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग निकले, उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, गुलाब, पुस्तक और कुर्सी। दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द मतलब जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मकल, रमंग, डाग आदि, है ना? तो यहाँ पर क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। अब मकल कोई शब्द है क्या? कुछ मतलब निकल रहा है क्या? नहीं, है ना? रमक कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं। वैसे ही डाग कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो इसका मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कुछ बात लिखी है। जैसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग अक्सर भाषा में रोचकता पैदा करने के लिए किया जाता है, किंतु इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ जोड़े के रूप में किया जाता है। मतलब निरर्थक शब्द तो है लेकिन उसको रोचक भाषा में रोचकता आ जाती है और ये सार्थक शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं। जैसे काम, वाम, खाना, वाना, दूध, बुध आदि। अब जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द से शब्द बनता है,
उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों के, जो शब्द हमने सीखे उसके सार्थक मेल को या सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा है, सोनिया पढ़ रही है, बतख तैर रही है, चिड़िया उड़ रही है। ऊपर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे शब्दों का समूह वाक्य है। तो हमने आज क्या सीखा? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है, और अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया शब्द और वाक्य?